बिल्ले ने अपना रंग दिखाना शुरू कर भाई लड़ गए आपस में। एक कमाल है, सल्यूट है, सलाम, टेलर सीन था। हाय मैं सदके जाऊं। 15 और 16 हमने लास्ट रिव्यू की थी, 17 बीच में गई और अब हम 18 और 19। 15-16 यूं थी ना, बहुत मजे, स्काई रॉकेट, इतनी कमाल एपिसोड्स थी क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था। हाँ। लाली का बबूशा बन के फाइनली इस जगह में आ जाना और फिर जो कुछ आगे हुआ तो इतनी कोई अमेजिंग 2 एपिसोड्स थी कि उनको मैच करना, अभी हर एपिसोड तो उसको मैच नहीं कर सकती। गिवन दैट पेस फिर भी थोड़ी सी फास्ट हो सकती थी क्योंकि अब यही है कि किस्तें ना बढ़ाते जाएं, बात को वाइंड अप करें, नई बातें करें, छोटे छोटे स्टेप्स आगे गए हैं। जैसे कि लाली ने अपना बिल्ले ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब उसकी कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वहाँ से चोरी कर पहले उन लोगों को दे दिया जिनके पास से चुराना आसान था, रिफ्ट करा दिया, पूरे मोहल्ले में रिफ्ट करा दिया और फिर वो चोरी भी कर लिया और फिर लगा दिया लाली के बच्चों पे, जितने चेले थे उन पे। जा रही है कहानी आगे, बट 15-16 वाला जो नशा था वो जरा आई थिंक आगे जो होने वाला वो दोबारा मे भी, हाँ, क्योंकि जिस तरफ जा रही है वो जगह मजे की लग रही है। भाई लड़ गए आपस में और भाइयों की लड़ाई बहुत प्यारी थी। 2 लड़ाइयाँ थी, दोनों कमाल थी, दोनों इतने कमाल एक्टर हैं, काशिफ महमूद और नूर, दोनों सल्यूट है, सलाम है आप दोनों को, आप लोग कितने कमाल एक्टर हैं। और फैजान, हाँ वो भी है, लेकिन जो मेरे हिसाब से स्टेलर सीन था ना, वो था जब मुन्नी मारती है बिल्ले को, बिल्ले ऑन अ बेल्ट, because I wasn't expecting nobody could have been expecting that कि उसने यूं किया कि मैं मार भी सकती हूँ, उसने यूं उसको पकड़ा है और हमें कुछ नजर नहीं आया और उसके बाद जो रिएक्शन में गिरे हैं सारे, सब समझ आ गया। वो जो गिरे हैं जो किया है और फिर वो जो गिरा था उसने जिस तरह से रिएक्ट किया बिल्ले ने, आई थिंक दैट वाज द डायरेक्टर्स जीनियस। कमाल तरीन सीन था वो मेरे हिसाब से। एक ये ऐसी जगह एक्शन रिएक्शन से जो बनती हैं और काशिफ है, मतलब मैं अब क्या कहूँ। दूसरा जो म्यूज़िक का पीस आता है जहाँ लाली ने कहा कि मेरे बच्चों को ले आओ वरना नहीं मैं फैसला करूँगा, जब पंचायत बैठी होती, हाँ, पंचायत बैठी और वो नहीं जा रहा और वहाँ एक म्यूज़िक का पीस आता है और वो पीस जो है वो अलग से, वो ना टाइटल सॉन्ग है ना कुछ है और उसकी एक वर्डिंग्स भी हैं और वो कोई कमाल आवाज़ है जिसने गाया है। एंड हाय मैं सदके जाऊँ, वो बच्चा गाया, वो एक उन्होंने वो बनाया हुआ है ना, एक म्यूजिक का बच्चे की आवाज आती है, हाय मैं सदके जाऊँ। औरत है कोई शायद, बच्चा है, आई थिंक बच्चा है। नहीं, ये मैसेज अलर्ट की टोन होती है। कुड बी, हाँ कोई, बट नोटिफिकेशन है। द म्यूजिक एंड्स एंड द म्यूजिक हाय मैं सदके जाऊँ, वेरी नाइस। तो इमोजी, आई थिंक बस मुझे पेस ने थोड़ा सा अनहैप्पी किया। मुझे लग रहा है कि अगली एपिसोड बहुत पेसी होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो चीज़ अब मिल गई है ना, सब कुछ खराब हो गया, अब वो उतरेगा मैदान में, तो वो उसका वो हुक है। हाँ, so it's too राइटिंग एज ऑलवेज मज़े की थी, बस चूँकि इवेंट्स बहुत कंपेलिंग नहीं थे, बहुत क्रेजी वाली जगह नहीं थी, तो थोड़ी पेस स्लो फील हुई। अच्छा, मैं बाकी ड्रामों से कंपेयर करूं रवीना जी, तो इसके इवेंट्स में ज़्यादा नहीं थे। इसमें फैजान वाला इवेंट भी हुआ, इसमें निदा यासिर वाला इवेंट भी हुआ, फैजान वाला पहले वाले सही कह रहे हैं। देखो, हम हुए लाली मिस करना, हम दोनों चीज़ों से कंपेयर करेंगे। हम बाकी ड्रामों से भी, आज के 5 ड्रामों से भी कंपेयर करेंगे और हम इसको इससे भी करेंगे। हाँ, उधर ये होता है, अदरवाइज बाकी ड्रामों से तो बहुत बेहतर है। बाकी ड्रामों से जाहिर है बेहतर है और जाहिर है वो मार्किंग में पता भी चलेगा। मुझे बग्गा और बाबू मिस कर लग रहा है कि एकदम से गायब क्यों हो गए। कोई इरान पे भेज देता उसको या कह देता कि तुम फलाने शहर, हाँ कुछ, क्योंकि वो बड़ा मज़े का हुक ला सकते थे। सो आई एम मिसिंग सीइंग बाबू एटलीस्ट, बिकॉज बाबू को ऐसे एकदम से सीन से गायब नहीं होना चाहिए था। आई थिंक फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई ऑल्सो रेट इट अ 7।
7, very good job. So I am thinking कि वो एक सीन जिसमें वो मारती है मुन्नी वो ही जो था ना वो कोई क्लासिक था, बिकॉज मैंने Unexpected. ये सीन देखा ही नहीं है टेलीविजन की हिस्ट्री में कभी। Wow. मतलब ऐसे किसी ने सही बात लड़की ने बिलो द बेल्ट एक्चुअली बचपन से हम सीख रहे हैं ये बात कि जब कभी कोई तंग करे तो कैसे मार कहाँ मार लेकिन कभी सिखाया नहीं प्रॉपर्ली। being done in a scene in a play, it was brilliant. मैं तो बहुत तंग करता हूँ रुबीना जी को। बचो ये दुनिया शिकार में होता है ना तो मारते हुए दिखाते भी, पूरा दिखाते हैं क्लोज में और हो जाता। I think and the music and the ins and outs of music, I think it's 8. 8. लास्ट पे तो डेफिनेटली शाबाश है, वाह है, बेहतरीन है। छलांग ज़रा ऑफ थी क्योंकि एक दफ़ा तो वो नीची थी ना ईंटें, तो एक दफ़ा तो उसने पुल किया अपने आप को पहले शॉट में, उसके बाद हाथ गायब हो गए, हाथ तो गायब हो ही नहीं सकते। हाँ, वहाँ डायरेक्टर भी थोड़ा सा चूक गया और राबिया खुद भी। बड़ा एक्शन था राबिया का। सो एक्शन किया आई थिंक 7. 7, very good job. जिस तरह से साकिब ने वो एडिक्ट जो भी है ना प्ले किया है, और कमाल, हमने टीवी में पहली दफ़ा ही देखा है इस तरह का कुछ, एंड इतना सटल और इतना प्यारा। द शूटिंग ऑल्सो, जिस तरह से वो हर दफ़ा से उठता है एक फ्रेम में वापस आता है, तो डायरेक्टर को भी शाबाश है। Numbers. आई थिंक साकिब इज़ डेफिनेटली अ 9. ओहो, रुबीना जी का 9 इज डेफिनेटली 10 से भी ऊपर है। मरीना जी। So what I love is that साकिब जब कमरे में आता है आपको पता है जब उसने नशा किया हुआ और जब नहीं किया हुआ। I think that to me is और like कितनी देर पहले की है। so वो इतने you know you can just tell कि वो एक हंसी खुशी में आता बड़े है। तजर्बाकार लग रहे हैं मुझे जीवन नगर वाले इस हवाले से। कसम से सही गाइड कर। so well done, so well done. And you know I think इसने contacts भी पहने हुए इस particular role के लिए। बिल्ला भाई, probably that's why they call him बिल्ला because of बिल्ली की आंखें। I think that's but just the way एक ही play में the two contrasting characters, Nilo and this person, and then as Rubina said, look at the variety of stuff we are seeing him in. मीनिंग इतना उसने जस्टिस किया हुआ है अपने साथ। दी ऑनेस्टी, आपको लग रहा है कि ये एक ऑनेस्टी से आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इतना जो भी नशा कर रहा है वो करेगा कि वो इतना आउट हो जाएगा कि they are going to, that's when they are going to bring Nilo in. I don't know why I feel that. I feel that, but it could be absolutely wrong.